राजन अपने गांव में सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति था। उसको ये प्रसिद्धि गांव वासियों की मदद करने के लिए मिली थी। अरे ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? हे भगवान, कोई मेरी मदद कर देता तो ये सामान मैं जल्दी पहुंचा देता। क्या बात है भगवान, आपने मेरी बात इतनी जल्दी सुन ली। राजन, राजन, इधर आओ और मेरी मदद करते जाओ। अरे क्या हो गया हंसराज? मैं अपनी दुकान पे जा रहा हूँ। राजन भाई, मैं यहाँ फंस गया हूँ ठेला लेके। ये आगे नहीं बढ़ रहा है। रुक जाओ, मैं देखता हूँ। तुम्हारी आंखें हैं या बटन? देख के तो चला करो कम से कम। ठेले के पहिए के आगे पत्थर है, इसलिए तुम्हारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। रुक जाओ, मैं पत्थर हटाता हूँ। चलो अब मिलके इसे ऊपर पहुंचाते हैं। दम लगा के हैसा, दम लगा के हैसा। धन्यवाद राजन भाई, तुम भगवान के दूत बन के आए हो मेरी मदद करने के लिए। तुम्हें तो पता ही है कि मैं किसी को भी परेशान नहीं देख पाता हूँ। याद रख हंसराज, अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है। राजन की इसी नेक दिली की वजह से गांव वाले उसे बहुत मानते थे, सिर्फ एक इंसान को छोड़ के, गांव का पहलवान बल्लू बलराज। इनकी कुछ और ही कहानी थी। बल्लू राजन की लोकप्रियता से बहुत चिढ़ता था। इस इंसान ने मेरा जीना मुश्किल करके रखा है। इस गांव में एक लौता पहलवान होने के बावजूद मुझे कोई भी नहीं पूछता। मैं बलशाली हूँ और मैं भी लोगों की मदद कर सकता हूँ। मुझे भी ख्याति चाहिए। मेरे घर में आग लग गई है, कोई बचाओ। मेरी बीवी बच्चे अंदर फंसे हुए हैं, कोई मेरी मदद करो। आ गया समय अपनी बहादुरी का परिचय देने का। आ गया समय मेरे चमकने का। कोई बचाओ, कोई मेरी मदद करो। तुम्हारे घर में आग तो बहुत ज्यादा फैल गई है। चलो जल्दी तुम्हारे बीवी बच्चों को बचाते हैं। आज ये आग बुझाकर मैं इस गांव का हीरो बन जाऊंगा और सबकी जुबान पे सिर्फ बल्लू बल्लू बल्लू। यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी जल्दी पानी डालो। इस तरह तो हम आग बुझा ही नहीं पाएंगे। काश राजन यहाँ होता तो अब तक ये आग बुझ भी गई होती। चुप कर, देख नहीं रहा कि आग की लपटें कितनी ज्यादा हैं? राजन भी यही होता तो पानी ही डालता ना। अलग क्या करता वो? आग की लपटें तो बढ़ती ही जा रही हैं। मैं अंदर जा रहा हूँ हमारे बीवी बच्चों को निकालने। इस पाइप को नल में लगाओ, हमें जल्दी ही आग बुझानी होगी। राजन राजन राजन। राजन, राजन तुम भगवान हो। आज अगर तुम सही वक्त पे नहीं आए होते तो मेरी बीवी और बच्चे नहीं बचते। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद राजन। मैंने भी तो तेरी मदद की है, मुझे भी थैंक यू बोल। तुम तो रहने ही दो। अगर बाल्टी से पानी डालते रहते तो आज मैं अपना परिवार खो देता। तू बस शरीर से ही बड़ा है, दिमाग से नहीं। सब राजन की बुद्धिमता और बहादुरी से बहुत खुश थे, पर बल्लू ये सब देख के आग बबूला हो रहा था। राजन भैया, मेरा राशन कहाँ है? कल आपने मेरे घर पे
चावल और आटा नहीं भिजवाया? चिंटू, तुमने कमला भाभी के घर राशन नहीं भेजा? भूल गया मालिक। महीने का पगार तो मांगना नहीं बोलते तुम, पर काम करना जरूर भूल जाते हो। आज सारा सामान भाभी के घर पहुंचा देना। जी मालिक। तुम बस जी मालिक करते रहो। काम करते समय तो नानी याद आने लगती है। थोड़ी ही दूर पे बल्लू खड़े होके ये सारी बातें सुन रहा था। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे राजन की पूरे गांव में बदनामी हो। बल्लू, ये क्या कर रहे हो तुम? सामान की अदला बदली। अब ये सामान ले जाके कमला के घर दे दे। इसमें क्या है? तेरे मालिक की बदनामी का सामान है ये। हा हा हा। सुन चिंटू, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा कर, और अगर तूने कहीं भी मुंह खोलने की जरूरत की तो तुझे इतना मारूंगा कि कोई तेरा चेहरा भी नहीं पहचान पाएगा। भाभी, ये रहा तुम्हारा सामान। राजन भैया ने भिजवाया है। अरे चिंटू, तुम्हारे चेहरे पे ये चोट कैसे लगी? कुछ नहीं भाभी, बस गिर गया था। क्या चिंटू, तुम्हें चलना भी नहीं आता? ध्यान रखो अपना। ये क्या है राजन भैया? तुमने मेरे घर शाकाहारी के साथ मांसाहारी राशन भी भिजवा दिया। आटे में कीड़े और चावल में मरे हुए चूहे थे। ये मैं क्या सुन रहा हूँ चिंटू? तुमने कौन सा आटा भाभी के घर भेज दिया? हमारे दुकान में तो चूहे हैं ही नहीं। राजन भैया, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अगर तुम भी ऐसे बेईमानी करने लगोगे तो इंसानियत से तो हमारा भरोसा ही उठ जाएगा। दुकान के पास खड़ी भीड़ ये सुन के आपस में बातें करने लगती है। ये बोल के कमला वहां से चली जाती है। धीरे धीरे बाकी लोग भी चले जाते हैं। राजन को कमला की बात से बहुत ठेस पहुंची। ये चावल की बोरी तो हम बेचते ही नहीं हैं। चिंटू को जरूर किसी ने फंसाया है। चिंटू, आज तुम बहुत उदास लग रहे हो। पूरे दिन मेरे से बात भी नहीं की। मुझे पता है कि तुम ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। तुम मुझे सब कुछ बताओ। भैया, ये सब बल्लू का किया धरा है भैया। उसी के कहने पे मैंने ये बोरी भाभी को दी। मुझे माफ कर दीजिए भैया। गांव के रखवाले और सबके प्यारे राजन भैया, आज भूले भटके यहाँ कैसे आ गए? भटके हुए तो तुम लग रहे हो बल्लू। कल कमला भाभी को चावल में मरे हुए चूहे तुमने ही भेजे थे। चिंटू ने मुझे सब कुछ बता दिया है। कमला भाभी से जाके माफी मांग लो बल्लू, तो मैं भी तुम्हें माफ कर दूंगा। दिन में सपने देखने की आदत है क्या तुझे? बल्लू किसी के सामने नहीं झुकता। जाके जो करना है कर ले। ऊपर वाला सब देख रहा है बल्लू। तुम सबको धोखा दे सकते हो, पर उसे नहीं। राजन को बदनाम करने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। इससे ज्यादा बदनामी नहीं हुई उसकी। अगली बार कुछ ऐसा करूंगा कि गांव वाले उससे बात तक करना बंद कर देंगे। हे भगवान, मर गया। मेरी कमर, मैं उठ भी नहीं पा रहा। गोलू, मुझे अस्पताल जाना है। जल्दी कहीं से गाड़ी लेके आ। भैया, आसपास तो किसी के पास गाड़ी नहीं है। हाँ, पर राजन भैया के पास एक स्कूटर जरूर है। वो मेरी मदद नहीं करेगा। तू कहीं और से गाड़ी का जुगाड़ कर।
क्या हुआ गोलू, बहुत परेशान दिख रहे हो। बल्लू भैया को चोट लग गई है, वो उठ भी नहीं पा रहे हैं। उनको जल्दी से अस्पताल लेके जाना पड़ेगा, पर गाड़ी नहीं मिल रही है। मैं बल्लू को अस्पताल लेके जाऊंगा। राजन तुरंत अपनी स्कूटर निकाल के बल्लू को अस्पताल लेके जाता है। मुझे माफ कर दे राजन, मैंने तुझे बदनाम करने के लिए कमला के घर चूहे वाला चावल भिजवाया था, पर फिर भी तूने मेरी मदद की। मैं कमला से भी माफी मांगूंगा और पूरे गांव को बताऊंगा कि तेरी गलती नहीं थी। मैंने कहा था ना बल्लू कि भगवान सब देख रहा है। मुझे मालूम था कि इस पूरे गांव में बस तुम ही मुझसे नफरत करते हो, पर देखो आज तुम मुझसे माफी मांग रहे हो। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है। भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है बल्लू। अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है। हमें अपने व्यवहार अच्छे रखने चाहिए, चाहे हमारे साथ कोई गलत ही व्यवहार क्यों ना करे। जैसा यहाँ राजन ने बल्लू की मदद करके बताया,